नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त आशीष। आप देख रहे हैं आवाज़ 24। आज हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 7 से पूर्व पार्षद गुरदीप सिंह चैल। तो चैल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैल साहब, पहले तो अपन अपनी स्थानीय राजनीति से शुरू करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपकी कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी जिसमें जिला अध्यक्ष के ऊपर काफ़ी आरोप लगे। तो आपका क्या कहना है उसके ऊपर? कुछ कार्यकर्ता उसमें अपना रोष जाहिर कर रहे थे, परंतु सार्वजनिक रूप में जो रोष होता है वो रोष यही था कि पीछे जो विधानसभा के अंदर पीछे जो हमारा बोर्ड था कांग्रेस का, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे जो पार्षद जीते हुए थे, वो लोग निर्दलीय विधायक के साथ उसके चले गए, गणेश जी के साथ। तो उस चीज का उनको रोष था और कांग्रेस पार्टी को उस चीज का नुकसान हुआ, तो इसलिए वो अपना अपना रोष जाहिर कर रहे थे कि नहीं, क्योंकि सुनने में ये भी आया कि जिलाध्यक्ष जो हैं हमारे दादरी जी आपके जी, उनके बेटे हमारे वर्तमान जो विधायक हैं उनके पार्टनर भी हैं, ठेकेदार हैं, पार्टनर हैं उनके। तो आपको ये नहीं लगता कि भी इससे अगर वो संगठन का उनका कामकाज प्रभाव नहीं पड़ता उस पर? देखो, बिजनेस और पॉलिटिक्स एक दोनों अलग अलग चीज है। और परिवार के अंदर हमारे एमएलए साहब है विनोद जी, उनके ब्रदर बीजेपी के अंदर है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दादरी जी हमारे कुशल संगठक हैं, बढ़िया बारीकी से राजनीति को जानते हैं और संगठन को अच्छा चलाया उन्होंने। बेटा एक अलग बात है कि उनका एक अलग बिजनेस है, तो उसको दोनों चीजों को अगर जोड़ते हैं तो वो गलत है। इसलिए अपन ये बात करते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं कि इतने सारे पार्षद थे, कांग्रेस ने बोर्ड बनाया, हमारे वर्तमान विधायक भी कांग्रेस की तरफ से ही थे, और उसके बाद में सारे के सारे पार्षद जो हैं वर्तमान विधायक के साथ में और छोड़ के चले जाते हैं। तो पहला सवाल तो उसके अंदर से ये है आपके लिए कि उसमें बहुत गिनती के पार्षद जिनको हम उंगलियों पे गिन सकते हैं वो बचे थे कांग्रेस के पास में, जिनमें से आप एक थे जी। तो सवाल ये है कि भी ये पार्टी के प्रति वफादारी के कारण आप रुके थे, या आपके भाई साहब के गहलोत जी से संबंध बहुत अच्छे हैं इस वजह से रुके थे, या आप अपनी अंतरात्मा की आवाज के कारण रुके थे? संबंध तो व्यवहार के कारण सभी के साथ अच्छे होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी अंतरात्मा को भूल जाए। मैंने जो फैसला लिया था, बोर्ड हमारा था, पार्टी का था, पार्टी के सिंबल पे हम लोग जीते हुए थे सारे, और हम लोगों ने गणेश राज जी को चेयरमैन बनाया था, ना कि चेयरमैन वो अपने बलबूते पे बने थे। कांग्रेस का जो पार्षद था और बोर्ड था, उस बोर्ड ने ही उनको बनाया था और उसी कारण उनकी लीडरशिप हुई। तो हमारी अंतरात्मा ये थी कि जिस पार्टी ने हमें सिंबल दिया, जिस पार्टी ने हमें मान सम्मान दिया, और उस पार्टी के हम अगर खिलाफ जाए तो ये एक बड़ा विश्वासघाती कदम है। तो आज अगर पार्टी के साथ जाएंगे तो हम शहर के अंदर शहर के लोगों को क्या विश्वास जता पाएंगे? ये अब आपके बहुत सारे पार्षद जो वर्तमान विधायक के साथ चले गए, हाँ, आपका क्या मानना है कि उनमें से अगर कुछ लोग वापस पार्टी में आना चाहें और वापस से टिकट की दावेदारी, पार्षद टिकट की दावेदारी पेश करें, तो आपका क्या मानना है? हमें उन्हें, मतलब पार्टी को उन्हें टिकट देना चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से तो उनको एक बार साइडलाइन ही ज्यादा बढ़िया है। नए कैंडिडेट्स को देना चाहिए। नए कैंडिडेट्स आए और उनको, जैसे गहलोत साहब कहते होते कि रगड़ाई, दोबारा से उनकी रगड़ाई शुरू हो। जब लगे कि पार्टी को कि हाँ भी अब पार्टी के साथ लायबल रहेंगे, तो उनको वापस पार्टी में लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, इसमें एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि वर्तमान विधायक के साथ में अब हम देख रहे हैं खाली कांग्रेस नहीं, बीजेपी के भी ऐसे ऐसे लोग जो हम इतने सालों से देख रहे थे, जैसे नगीना बाई, गुरप्रीत बब्बी, राजेंद्र चौधरी, ऐसे ऐसे लोग जो बहुत सालों से लगे हुए थे डॉक्टर साहब के साथ में, बीजेपी के, भाजपा के साथ में, लेकिन वो लोग भी आ गए। तो ये मतलब हमारे वर्तमान विधायक के पास में कोई चुंबक ऐसा है या क्या है? भी आपका इस पे क्या कहना है? आज का जो जमाना है वो महत्वाकांक्षा की भूख का है। अगर इंसान के अंदर महत्वाकांक्षा होनी भी चाहिए, परंतु उसके साथ साथ जिस पार्टी से आप जुड़े हो उसकी लायबिलिटी जरूरी है। आप जिनका नाम ले रहे हैं उनको भी हो सकता है कि जो बन रहा था उसने क्या लालच दिया, क्या दबाव बनाया। लालच भी होता है, दबाव भी होता है, भाईचारा भी होता है, मजबूरी भी होती है। तो हम इस बारे में नहीं कह सकते। हमारी कोई मजबूरी नहीं थी, हमारा कोई लालच नहीं था, हम किसी दबाव में नहीं है। हम पार्टी के साथ खड़े रहे और पार्टी के साथ ही रहे। मैंने तो लेटर तक लिख दिया था डोटासरा जी को। अभी आपके मतलब हमने एक इंटरव्यू करा था इसी चैनल के ऊपर,
अनिल कीचड़ जो आपके पूर्व उपसभापति थे, हाँ जी। तो वहां भी ये बात निकल के आई कि भी जो बोलियां हुई थी नगर परिषद की तरफ से, प्लाटों की बोलियां हुई थी, उनमें भी मतलब काफी भ्रष्टाचार हुआ। इस बारे में आपका क्या कहना है? कुछ चीजों में मैं सहमत नहीं था। बोर्ड हमारा बना, जब बोर्ड बना था तब भी हमने विधायक जी को कहा था, विनोद जी को, कि भाई जो लगाम लगानी बहुत जरूरी है। चेयरमैन आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु संगठन का एक जो आदमी है वो वाइस चेयरमैन होना चाहिए। तो जो बोलियां वगैरह उसमें भी हमने यही कहा था, मैं समय समय पर मीटिंगों में उठाता रहता हूँ ये बातें, कि भी पार्षदों की भागीदारी बहुत जरूरी है। ये नहीं कहा आपने एक अपना सिस्टम बना लिया और उस हिसाब से आप सारा कुछ कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था ये, नगर परिषद का था, शहर का था, किसी की बपोती नहीं थी वो। तो बोलिए हैं तो वो शहर की है, शहर के लोगों के लिए, सरकार का पैसा है, तो उसके अंदर पार्षदों की भागीदारी बहुत जरूरी थी। और मैं इस बात का विरोध करता था, क्योंकि ये पार्षदों को कोई सूचना नहीं देते थे, अपनी मन मर्जी से करते, तो मेरा उसका विरोध रहा है हमेशा से। और कहीं ना कहीं उसमें यदि आप सूचना नहीं दोगे और पार्षदों को इन्वॉल्वमेंट नहीं करोगे तो भ्रष्टाचार की बू तो आएगी। नहीं, पर उसमें भी आप देखिए तो इसका मतलब हम क्या समझे, आप कह रहे हैं कि पार्षदों को इत्तला नहीं दी जाती थी, लेकिन आज भी हम बात करें तो 60 में से 53 पार्षद उनके साथ खड़े दिखाई दिए थे। वो एक अलग मैटर है। वो 53 पार्षद इसलिए गए, 53 गए, 53 के बाद 23 रहे, 23 के बाद 13 रहे। आप धीरे धीरे वो एकदम एकदम ज्वार आता है, उसके बाद में फिर थमता भी है, फिर धीरे धीरे ठंडा भी हो जाता है। आप 53 के बाद देखिए, प्रियंका बालान जी का फार्म भरा था, 23 रह गए थे, उसके बाद एक प्रोग्राम और हुआ था, 13 रह गए थे। तो ये तो समय बताएगा। 53 जो रह गए थे वो उनकी महत्वाकांक्षा थी, और उनका कोई ना कोई दबाव था, उनका कोई ना कोई लालच था, उनका कोई ना कोई भाईचारा था, उनका कोई ना कोई मजबूरी थी। हमने आप जैसे संगठन से जुड़े रहते हुए हैं, कांग्रेस से आप इतने साल से जुड़े हुए हैं, अब की बार आपको क्या लगता है कि नए कैंडिडेट को टिकट दे के कांग्रेस क्या ये अपना जो पुराना गढ़, मतलब अपन कह लेंगे पिछली बार बोर्ड कांग्रेस का था, तो इस बार दोबारा कांग्रेस बोर्ड बनाने की स्थिति में है? क्योंकि अभी इस टाइम तो कांग्रेस की हालत आज की तारीख की बात करें तो बहुत खराब है शहर में। ये आप कह सकते हैं। अगर उसी समय भी अगर ये सारे के सारे अपनी हर चीज को दरकिनार कर पार्टी लेवल पे रहते तो कांग्रेस के बोर्ड को, किसी को, सरकार की भी हिम्मत नहीं पड़ती कांग्रेस के बोर्ड को छिन भिन करने की, और काम होते हैं, ऐसी बात नहीं है। परंतु अब आगे जो अंडर करंट जो बात चल रही है, इनके आपस के अंदर लड़ाई चल रही है। वो कह रहे हैं मैं बीजेपी का, वो कह रहा है हम असली बीजेपी हैं। तो अलग अलग इनके प्रोग्राम चलते हैं। टाउन जंक्शन के अंदर आपने देखा ही होगा पीछे जब क्या हुआ था। तो इनका तो आपस के अंदर सिर्फ फुटबॉल वाली बात है, नंबरिंग वाली बात है। तो कांग्रेस का अंडर करंट है। चलिए, एक बड़ा मजेदार सा सवाल मेरे जहन में आपकी बात सुन के आया कि जैसे कि अभी ये दो धड़े बीजेपी के अंदर हो गए हैं। अभी एक जो वर्तमान विधायक है जिन्होंने बीजेपी को समर्थन दे रखा है, तो ये एक धड़ा है। एक जो विधानसभा प्रत्याशी थे अमित चौधरी, वो धड़ा हो गया। अब मान लेते हैं अपन के 20-25 सीटें ये दोनों ले आते हैं और 10-15 सीटें कांग्रेस के पास में, तो कांग्रेस किसका समर्थन देने जाएगी? किस धड़े को समर्थन देगी? देखो, वो काम तो नंबरिंग का है। जिसका नंबर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली कांग्रेस शहर के हित में निर्दलीय से समर्थन लेना चाहेगी, और लेती है हमेशा। नहीं, समर्थन लेने की बात नहीं कर रहा हूँ गुरदीप जी, मैं कह रहा हूँ किसको समर्थन, क्योंकि आपके पास में 10-12-15 पार्षद हैं अगर मान लेते हैं अपन, और उनके पास 20-25 पार्षद हैं, तो आपने समर्थन देना है, तो आप समर्थन देंगे किसे? आपने समर्थन लेना नहीं है। शहर हित के अंदर, पार्टी हित में जो अच्छा होगा वो हमारे आला कमान, हमारे प्रभारी या हमारे जिलाध्यक्ष हैं या हमारे पार्टी प्रत्याशी हैं, वो करेंगे, और हम उनके साथ हैं। वो हमारी रिकमेंडेशन मांगेंगे तो हम जरूर देंगे। तो आपने पार्टी प्रत्याशी की बात करी तो एक सवाल और जहन में आ रहा है कि विनोद जी के पास इस बार इतना बढ़िया मौका था, वरना जनरली हमारे मानगढ़ विधानसभा में क्या होता है, एक बार वो, एक बार वो, एक बार वो, लेकिन इस बार इतना बढ़िया मौका था गणेश जी के मैदान में आने के कारण कि भी विनोद जी ये चुनाव जीत भी सकते थे अगर थोड़ा सा भी ढंग से उन्होंने इस चुनाव को करा होता। तो ये चुनाव विनोद जी का चुनाव हो सकता था। लोग अमित चौधरी और गणेश राजबंसल की बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा भी कांग्रेस पार्टी ने या विनोद जी ने काम करा होता तो ये सीट कांग्रेस निकाल सकती थी। आपको ऐसा लगता है? काम खूब किया था, ऐसी बात नहीं है। अशोक गहलोत जी की योजनाएं बहुत थी, विनोद जी ने भी खूब काम किया शहर के लिए, और विनोद जी ने तो यही काम, पार्टी प्रत्याशी ने ये काम शहर के लिए किया था, चेयरमैन बनाया था उनको। तो कहीं ना कहीं वो डेंट तो किया ही है, तो नुकसान तो पार्टी को हुआ ही है।
नहीं तो पार्टी आराम से इजीली जीत जाती है। ठीक है। नहीं, अभी अशोक गहलोत जी के काम की बात आई तो एक सवाल मैं गहलोत जी का भी आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई ये जो टिकट वितरण हुआ, क्योंकि इतने काम कराए थे इसमें कोई जैसे मैं आपको बताऊं, मैं आज पत्रकार हूं तो काम बहुत हुए, इतने काम कभी भी नहीं हुए थे जितने गहलोत सरकार के अंदर हुए। लेकिन फिर क्या कारण रहा, कहीं टिकट वितरण के अंदर कोई कमी रह गई या क्या कारण था जो ये सरकार रिपीट नहीं हो पाई, क्योंकि सभी ये कह रहे थे इस बार ये सरकार रिपीट होने जा रही है। सरकार रिपीट होने के पूरे पूरे चांस थे, क्योंकि जो अशोक गहलोत जी की कांग्रेस पार्टी की जो योजनाएं थी वो आम जन तक पूरी पहुंची, परंतु विपक्ष पार्टी ने पूरे भ्रामक प्रचार करके और लोगों को गुमराह करके सत्ता में आ गए, और उनका काम रहता है। और हमारा कहीं ना कहीं ये था कि 4-4 सर्वे हुए थे टिकट के लिए, तो हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रहेगी, तो उस वजह से पार्टी और संगठन की बात करें तो आपको ये नहीं लगता कि संगठन की अगर हम बात करें स्पेशली, तो बीजेपी के मुकाबले आज की तारीख में कांग्रेस का संगठन बहुत वीक नजर आता है? संगठन अभी डोटासरा जी पूरा, जैसे विधानसभा प्रभारी लगाए हैं, समन्वयक लगाए हैं, जिलाध्यक्ष भी नए चेंज किए हैं। अभी तो आपने हनुमानगढ़ की बात करें तो सेवा दल भी बहुत एक्टिव हो गया है। हाँ, सेवा दल पूरा, हमारे एम सिंह जी हैं प्रदेशाध्यक्ष हैं, यहाँ हमारे जिलाध्यक्ष बने हैं नए। तो सेवा दल तो शुरू से कांग्रेस की रीड रही है, और उस हिसाब से और संगठन अब सही तरीके से काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं, बढ़िया तरीके से कर रहा है। चलो, अब फिर एक नाम आया नया, गोविंद डोटासरा जी का। तो अभी तक क्या है कि हम ये कहते थे कांग्रेस के अंदर दो ही गुट हैं, भाई अशोक गहलोत गुट, सचिन पायलट गुट। अब लोग ये कहने लगे हैं कांग्रेस में भी 3 गुट हो गए हैं, गोविंद डोटासरा जी भी गुट, एक अलग गुट निकल के आ गया है। ऐसे तो आप सीपी जोशी जी का नाम ले लो और ले लो, गुट जितने मर्जी बना लो, गुट नहीं है। अगर वो गुट ठीक है, उनका अलग अलग अपना प्रभाव है, परंतु जहां पार्टी की बात होती है वहां सब एक है, और वो ये चीज मजबूती देती है इस चीज। नहीं, अब मतलब आपको नहीं लगता कि गहलोत साहब बहुत देखिए अच्छा काम करा, इसमें कोई वो नहीं है, वो अपने उसके जादूगर हैं, काम के माहिर हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अब उम्र और उस सब के हिसाब से भी उन्हें अब आगे वाली जनरेशन को मौका देना चाहिए, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, जनरेशन को वो शुरू से ही उन्होंने जनरेशन को मौका दिया है, और उनकी जो गाइडलाइन रहती है उस पर पार्टी काम करती है, और पार्टी को उनकी दिल्ली भी जरूरत पड़ती रहती है, स्टेटों में भी जरूरत रहती है, प्रभारी भी बनते हैं, और उनका तो अनुभव ही नए लोगों के लिए एक जोश है। युवा लोगों को सिखाएगा कौन? उनका जो अनुभव है वो, उनका ओरा इतना है कि लोग उनके उनके मिलने से ही मतलब उनमें ऊर्जा आ जाती है। तो चल साहब, वार्ड नंबर 7 से आप पार्षद रहे हैं, इस बार भी अब चुनाव जैसे सुनने में आ रहा है इस साल के अंत तक शायद हो जाएंगे, तो इस बार भी दावा ठोक रहे हैं आप के नहीं? जो राजनीति में होता है, सामाजिक सेवा के अंदर होता है, वो हमेशा सक्रिय रहता है। जरूरी नहीं कि चुनाव लड़के ही सेवा की जाए, तो जैसे पार्टी का आदेश होगा, महत्वाकांक्षा हर आदमी को होती है, तो बिल्कुल सक्रिय है। इस बार चेयरमैन के लिए भी ये सुनने में आ रहा है कि डायरेक्ट चुनाव होंगे, तो आप क्योंकि बिल्कुल पार्टी के वफादार रहे हैं, शहर के निवासी हैं, तो गिने चुने आदमी, 2-4 आदमी जो रहे थे कांग्रेस के पास में, आप उनमें से एक थे, तो क्या ये दावेदारी आपको भी मिल सकती है? जो पार्टी का आदेश होगा उस पर हम चलेंगे। हम तो एक कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के हिसाब से शहर का काम कर रहे हैं, शहर की सेवा कर रहे हैं, वार्ड के लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये सबको मानो। तो ये थे गुरदीप चहल जी, जिन्होंने बड़ी साफ गोई के साथ, बड़ी बेबाकी के साथ में सारे जवाब दिए। धन्यवाद चहल साहब आपका। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।